नमस्ते सभी को, प्रणाम। आज हम लोग पंच महापुरुष में दो योगों के एग्जाम्पल देखेंगे। एक है भद्र योग और एक है हंसा योग। और ये जिनकी कुंडलियां मैं आपको आज लगवाऊंगी, दिखाऊंगी, वो इतने विशेष हैं कि उनका नाम हमारे भारत देश में तो अमर है ही, दुनिया में भी लोग उनको जानते हैं। और एक तो उसमें से भारत रत्न के रेसिपिएंट हैं। भारत रत्न उन्हें मिला था, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, कौन बताएगा? अरे बाप रे, आप लोगों को तो पता ही नहीं है। नेहरू जी के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री? अनम्यूट करके बोलो। नहीं, किसी को याद नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री मैम। हाँ तो मैडम, इतनी देर लाल में बहादुर बोल रही शास्त्री। हो। बड़े बड़े पुअर है तुम लोगों का जीके। देखो, एक अच्छे ज्योतिषी को नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छे ज्योतिषी की। तो हमने पिछली क्लास में रुचक योग किया था, मंगल जिसको बनाता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ टू की कुंडली में किया था। और साथ में हमने उनके पिता किंग जॉर्ज फिफ्थ की कुंडली भी देखी थी, जिसमें भी तीन पंच महापुरुष योग बन रहे थे। आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली, जिसमें हमारा भद्र योग बन रहा है, बुध बन रहा है, केंद्र में बना रहा है। और साथ में हम करेंगे के एल सहगल जी की कुंडली, जिनकी कुंडली में हंसा योग बन रहा है। ठीक है, जो कि बनता है जुपिटर अगर केंद्र में आता है तो। साथ में हम हमारे गुरु जी श्री के एन राव जी की कुंडली भी करेंगे, जिसमें भी हंसा योग बनता है, 10वें घर में उच्च का बृहस्पति है। तो ये कुछ एग्जाम्पल पिछली बार मैंने आपको नोट्स में भी दिया था, और ये कुंडलियां मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं स्पेशली, सबसे पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी की कुंडली जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, और जो एक विशेष कुंडली है, क्योंकि इसकी इनकी कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखोगे कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चमत्कार हो गया वो वाला रोल आएगा। अब इनकी कुंडली है, अच्छा, दोनों ही पर्सनैलिटी जिनकी मेन हम आज लोग कुंडली करने वाले हैं, वो 1904 का बर्थ है। लाल बहादुर शास्त्री जी का 9 अक्टूबर 1904। अब आप बोलोगे इनका जन्मदिन तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, महात्मा गांधी के साथ मनाते हैं। तो आप ये समझ लो कि इनकी असली डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1904 है, जो इनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने हमारे गुरु जी को दी थी। ठीक है, तो असली डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर है, वैसे ऑफिशियली पेपर्स में हो सकता है 2 अक्टूबर लिखा गया हो। दूसरे, इनका जन्म हुआ है 11:03 सुबह, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। मुगल सराय बनारस से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा एक एक इलाका है, जहां पे इनका जन्म हुआ। अब इनकी कुंडली धनु लगन की है, मेष नवांश है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठे हैं कन्या राशि में। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग मुझे बताइए अनम्यूट करके एक एक करके कि कौन कौन से विशेष योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पंच महापुरुष योग। भद्र योग तो बुध बना रहा है, उच्च का बुध 7 डिग्री 45 मिनट पे कन्या राशि में 10वें घर में बैठा हुआ है। बुध उच्च के होते हैं 15 डिग्री तक कन्या राशि में, तो यहाँ ये पूर्ण उच्च का फल देगा बुध, जो कि इनका 10th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है। 7th और 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल योग बना रहा है। और ये कह सकते हैं एक गरीब घर में पैदा होकर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद पाया। एक मिनट, मैं अभी बीच में कोई बेल आई है, मैं जरा भी 1 मिनट में बाद में आती हूँ।
दिख रहा है? कुंडली दिख रही है अभी सबको? हेलो। जी मैम। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पहली बात तो ये समझो कि इनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये बने थे। आई थिंक इनकी उम्र थी सिर्फ 1.5 साल। 1.5 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब ये कैसे देखेंगे आप बताओ कुंडली में? पहली बात, एक गरीब घर में जन्म होना, और दूसरे एक पिता की मृत्यु। यू नो कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे थे। इनकी माँ सिर्फ 20-22 साल की रही होंगी, या 22-24 साल की विधवा हो गई, यंग विधवा, और पिता की मृत्यु हो गई। कैसे देखेंगे? 9th हाउस, 9th लॉर्ड और सन से देखेंगे। तो 9th हाउस पे कितना अफ्लिक्शन है बताओ मुझे? मैम उस पे राहु और मंगल है, 9th लॉर्ड। हाँ, तो जब दो दो पाप ग्रहों का प्रभाव 9th हाउस पे आएगा, तो पिता को प्रॉब्लम हाँ। तो होगी, पिता की आयु क्षीण हो रही है। और यहाँ पे सूर्य ही इनके 9th लॉर्ड बन रहे हैं। सूर्य क्योंकि 9th लॉर्ड बन रहे हैं, तो ना केवल वो कारक का भी फल दे रहे हैं, अपना 9th लॉर्ड भी बन गए हैं। तो वो भी क्या कह सकते हैं कि सूर्य की राशि में जब दो पाप प्रभाव आ गया, तो सूर्य भी निर्बल हो गया। ये उस तरह से समझो, अगर आप एक व्यक्ति है, उसके घर में दो गुंडे आके बैठ गए, है ना, दो 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 डॉन आपके घर में बैठ गए, और आप बाहर हो घर से, तो आपका घर कमजोर हो गया ना, और आप भी कमजोर हो गए, क्योंकि आपका आधा ध्यान तो उधर रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपको डर है कि वो गुंडे जो आपके घर में अगर आ गए तो वो आपके घर के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य का बल भी क्षीण हो रहा है, क्योंकि सूर्य की राशि में दो दो पाप प्रभाव आ गया। तो 9th हाउस पीड़ित हो गया, 9th लॉर्ड पीड़ित हो गया एक तरह से। और तीसरे, यहाँ पे सूर्य को अगर कारक के रूप में देखूं, तो सूर्य वैसे दिग्बली है, लगन से 10th में दिग्बली है सूर्य। और बैठा भी बहुत अच्छे पंच महापुरुष के योग के बुध के साथ बैठा है, मित्र चंद्रमा के साथ बैठा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 8th लॉर्ड है। ठीक है, 8th लॉर्ड का होने के कारण माँ का जो कारक चंद्रमा है, या हैप्पीनेस का कारक चंद्रमा है, उस पर तो प्रभाव नहीं होगा, 8th लॉर्डशिप नहीं तंग करेगी चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे 8th लॉर्ड सूर्य को तो तंग कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं, इनका प्रतिपदा का जन्म है, 22 डिग्री 58 मिनट का सूर्य है, और चंद्रमा कितना है? 23 डिग्री 8 मिनट। यानी कि जब इनका जन्म हुआ, उससे थोड़ी देर पहले अमावस तिथि खत्म हुई। और क्योंकि ये 11 बजे का बर्थ है, तो उस दिन की तिथि क्या हो गई? अमावस हो गई। हमेशा तिथि कैसे देखते हैं हम? जिस सूर्योदय के समय, सनराइज के समय जो तिथि तिथि लगी होती है, वो पूरे दिन मानी जाती है। तो एक तरह से इनका अमावस का जन्म हो गया। 22 डिग्री 58 मिनट का सूर्य है, और चंद्रमा सिर्फ आई थिंक 2 घंटे, 22 डिग्री है, तो ये 2 घंटे पहले ही अमावस पूरी हुई है। यानी कि 9 बजे तक तो अमावस रही होगी उस दिन सुबह, है ना। तो मदर प्रेग्नेंट है, और वो बच्चा जो डिलीवर हो रहा है, वो अमावस के दिन डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पर भी इससे समझ में आ जाता है कि जो पिता है, पिता का पक्ष, और पिता और हेल्थ इन जनरल। अब आपको ये शायद शायद आप लोग जानते हैं नहीं जानते, इनकी हाइट जो थी वो सिर्फ 5 फीट 2 इंच थी। 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट रही। इनको कहते थे एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर, छोटा सा प्राइम मिनिस्टर कहते थे, बिल्कुल छोटे से दिखते थे। जब आम आदमी की हाइट 5 साढ़े 5 फुट है, आदमी की 5-8 है, कोई 6 फुट का भी है, अच्छी हाइट वाले हैं, उनके सामने तो ये बिल्कुल छोटे लगते होंगे। और इनफैक्ट जब ये विदेश जाते थे दूसरे जब ये मिनिस्टर बन गए थे आजादी के बाद, तब तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। तो तब ये विदेश वगैरह जब जाते थे, तो फॉरेन कंट्री में जो दूसरे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जो उनसे भी मिलते होंगे, वो लोग 6-6 फुट के, और ये छोटे से हाइट के 5 फुट 2 इंच के। लेकिन अब इस कुंडली में ये देखो, विशेष ये है कि यहाँ भद्र योग पूरी पूर्णता के साथ बन रहा है। यहाँ पे बुध जो है अपना पूर्ण फल देगा उच्च के होने का। तो इनकी वाणी बहुत अच्छी हो गई, इनका ज्ञान और नॉलेज एजुकेशन अच्छी हो गई, और उससे लोग इम्प्रेस होंगे। जो ओरिटरी स्किल्स होती है ना, बोलने में कोई व्यक्ति इतना अच्छा बोलता है कि इंसान उससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, तो वो सारी स्किल्स इनमें आ गई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2nd लॉर्ड जो है, शनि है, वो 2nd हाउस में ही बैठा है।
ठीक है, वक्री बैठा है तो थोड़ा तंग तो करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन यहाँ शनि है। और एक बात और याद रखिए कि जब शनि किसी भी राशि में हो या अपने घर में भी हो, अपनी राशि में भी हो, और वो जिस घर में बैठेंगे वहां पे थोड़ी कमी तो लाएंगे। तो यहाँ पे मकर राशि का शनि होने से एक गरीब परिवार में जन्म दिखता है। सपोज यहाँ पे अगर मैं बोलूं जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठा था सेकंड हाउस में, तो एक अमीर परिवार में बैठ जन्म दिखाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, शनि सेकंड लॉर्ड है, सेकंड में ही बैठा है, और शनि वक्री है, तो यहाँ पे एक गरीब, क्योंकि शनि जो है वो पुअर क्लास को, लोअर पॉवर्टी लाइन या कह सकते हैं पुअर, जो एक कामगर जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल डेली कमाओ खाओ वाले होते हैं, रोज उनको काम करना है तब उनको पैसा मिलेगा घर की रोटी कमाने के लिए, रोटी दाल रोटी करने के लिए। तो ये इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, और फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई 1.5 साल की उम्र में। जब हम लोग दशा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी दशा से कि कैसे पिता की मृत्यु 1.5 साल की उम्र में उस समय दिख रही है, और फिर गोचर भी लगाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉमिस हम देख रहे हैं, ठीक है, कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए, दूसरे पिता की मृत्यु जल्दी हुई, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस 9th लॉर्ड और कारक सूर्य पे पीड़ा है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने 15 साल की उम्र में इन्होंने गांधी जी को अपना पिता बना लिया। अब पिता मान लिया, मतलब कह सकते हैं गुरु और पिता। अब आप ये समझो कि जब कोई भी कारक बली होता है, यहाँ पे सूर्य कारक के रूप में देखेंगे तो फिर भी बली मानेंगे, क्योंकि 10th हाउस में है, कन्या राशि मित्र राशि में, और अपने मित्रों के साथ है, तो उसे पिता तुल्य प्रेम तो मिलेगा। ठीक है, पिता बायोलॉजिकल फादर की डेथ हो जाएगी क्योंकि 9th हाउस 9th लॉर्ड पीड़ित है, लेकिन पिता तुल्य प्यार, या कहना चाहिए उनका उनका फीलिंग जो है वो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पिता समान मान लिया या गुरु समान मान लिया अपने गांधी जी को। 1915 में गांधी जी आ गए थे, और तब ये 11 साल के थे। और फिर शुरू हुआ जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, तब ये 15 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें 20,000 लोग मारे गए। तो 15 साल की उम्र में जब बच्चा अभी 10वीं 11वीं कर रहा होता है, तब उस समय जब बच्चे को ये सब आज़ादी की लड़ाई, और उस समय इतना सारा देश में सब ये सब हो रहा, तो इन्होंने उस समय आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और मतलब गांधी जी को फॉलो करने लगे। और डेफिनेटली अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें ये आगे बढ़ गए। बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, ग्रेजुएशन इन्होंने फिलॉसफी में किया, बीए किया। तो पंचम भाव से हम एजुकेशन देखते हैं, है ना, पंचम भाव से एजुकेशन, पंचम पंचमेश, और कारक जो है एजुकेशन का मरकरी। तो यहाँ पे वक्री बृहस्पति पंचम में बैठा है ना, वक्री बृहस्पति पंचम में बैठा है, और बुध उच्च का है कारक। भावेश जो है इसका मंगल, वो अपने से पंचम में गया है। मंगल जो है सिंह राशि का है, पंचम में गया अपने से 5वें घर में। तो ये क्या दिखा रहा है, शिक्षा तो होगी, थोड़ी विघन आ सकते हैं क्योंकि राहु भी साथ में बैठा है मंगल के, लेकिन हाँ कर लेगा। जो भी व्यक्ति है जिसकी ये कुंडली है वो ग्रेजुएशन तो कर ही लेगा, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड इन 9th हाउस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिकमिंग हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। और जुपिटर वक्री बैठे हैं पंचम में, जिसे शुक्र भी देख रहा है 11वें घर से। शुक्र क्या है, शुक्र 11th लॉर्ड है। मैंने आपको बताया था जब 11th लॉर्ड पोटेंट होता है, स्ट्रांग होता है, अच्छा बैठा होता है। यहाँ पे शुक्र को शनि भी देख रहे हैं, वैसे वक्री शनि देख रहे हैं, लेकिन शनि उसका मित्र है। और शनि सिर्फ ये दिखाएंगे कि देर से होगी, देर से मिलेगा, जो भी रिकॉग्निशन है, अवार्ड है, इनकम है, वो देर से मिलेगी, क्योंकि 11th हाउस पे शनि की दृष्टि है, तो मिलेगी जरूर, है ना। तो ये शुक्र जो हो गया, तुला राशि का शुक्र की कोदंड राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ ये शुक्र बली तो है, लेकिन हाँ सुख में या शुक्र के कारकत्व को देने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय के बाद इन्हें अवार्ड, पैसा, इज्जत, नाम सब मिलेगा। लेकिन ऐसा शुक्र ही बृहस्पति को देख रहा है जो पंचम में बैठा है, और मंगल पे तो कोई ग्रह देख नहीं रहा, लेकिन राहु केतु एक्सेस जरूर साथ में है जो कि पंचमेश है। तो इनकी पढ़ाई में थोड़ी बाधा आई, उस समय आजादी की वो सब चल रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किसी तरह कर ली थी पूरी, और लेकिन अच्छे मार्क्स और अच्छे उससे करी। इनफैक्ट इनका असली नाम आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। जैसे अमिताभ बच्चन जी का नाम है अमिताभ श्रीवास्तव,
बच्चन तो उनके फादर ने सरनेम बनाया था पोएट के रूप में लेने का, तो उन्होंने फिर उसी नाम से, कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाना था, तो उस समय विरोध दिखाने के लिए कास्ट हटा दी गई थी, कई लोगों ने अपनी कास्ट हटा दी थी और फिर किसी और उपनाम लगा लिया था। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने बेटे का एडमिशन में भी अमिताभ श्रीवास्तव की जगह अमिताभ बच्चन लिखवाया। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह करी उस समय इन्होंने श्रीवास्तव हटा दिया। और लाल बहादुर शास्त्री का नाम इनके साथ जो सरनेम जुड़ा वो इसलिए जुड़ा कि जब इन्होंने फिलोसफी में ग्रेजुएशन कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स से करी, और ये बहुत लर्नेड थे, मतलब इतना, जैसे मैंने आपको बताया था, बुध ऐसा ग्रह है या जुपिटर ऐसा ग्रह है, अगर वो पूर्ण फल देता है तो वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, उसकी बातों से ही समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कोई खास है। तो ये इतने इंटेलिजेंट, इतने नॉलेजेबल और इतने हम्बल, इतने जेंटलमैन, जो थॉरो जेंटलमैन है ना, वो योग है इनकी कुंडली में। क्योंकि लग्नेश भी एक शुभ ग्रह है, केंद्रों में सारे शुभ ग्रह बैठ गए हैं, सूर्य को पूरा पाप ग्रह नहीं माना गया, सूर्य यहाँ पे चंद्रमा और बुध के साथ बीच में बैठ गया, तो इसलिए प्योरली इस पे प्रभाव भी एक थोड़ा शुभ का ही आएगा। और धनु लगन के लिए तो सूर्य वैसे भी 9th लॉर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे इनको एक थॉरो जेंटलमैन दिखा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत हम्बल होगा, बोलने में बहुत अच्छा होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, और साथ में वो नॉलेज और ज्ञान का कह सकते हैं, या एजुकेशन जो भी है उसमें उसकी जो कहते हैं ना पकड़ होगी बहुत। देखो अब मैं आपको बताऊं, आजकल मैं आपको, डोंट माइंड इट, आजकल जो बच्चे या स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं इनफैक्ट अपने लिए भी कह रही हूँ, जो अब जनरेशन है जो अब पढ़ रहे हैं, जो 2024 है, हम लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, जो हमारा आईक्यू है या हमारी इंटेलिजेंस लेवल है, वो आज से 50 60 या 100 साल पहले के लोगों से बहुत कम है। पुराने टाइम में मतलब 1947 से पहले जो लोग एजुकेशन डिग्री ली, या 50 60 तक भी मान सकते हैं, 1950 तक, 1960, उन लोगों की जो एजुकेशन डिग्री होती थी ना, वो बहुत कहना चाहिए कि मतलब बहुत बहुत मुश्किलों से वो मिलती थी, मतलब वो एजुकेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी कि आप बस पेपर में रट लिया और याद कर लिया और पास हो गए। अगर किसी को फिलॉसफी में डिग्री मिली है तो उसके लिए उसे दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के सारे सिद्धांत पता भी होने चाहिए, और उनका मनन करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको किस तरह से आप उसको आत्मसात करते हो, ऐसा पेपर आता था कि वो पढ़ टीचर जो होता था, जो एग्जामिनर होता था, वो समझ जाता था कि ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है या इसका सच में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का असली ज्ञान है। उसके लिए उन्हें कई सारी 100 सैकड़ों किताबें लाइब्रेरी में पढ़नी पड़ती थी, नोट्स बनाने पड़ते थे, और प्योर नॉलेज के बाद इवन देश विदेश की किताबें पढ़नी पड़ती थी, तब जाके वो ग्रेजुएशन का एग्जाम पास होता था, और फिर जाके वो उसको डिग्री मिलती थी। तो इनको शास्त्री की डिग्री मिली, और इतना ज्यादा इनके प्रभाव व्यक्तित्व में वो झलकती थी चीजें, कि फाइनली लोग इनको शास्त्री कहने लगे, लाल बहादुर शास्त्री इनका नाम ही पड़ गया। तो समझ रहे हो, इस कुंडली में बुध जो है पूर्ण फल दे रहा है अपने ज्ञान के, एजुकेशन के, शिक्षा के, मैथमेटिक्स में भी अच्छे रहे होंगे, म्यूजिक में भी अच्छे रहे होंगे, वाणी में अच्छे रहे होंगे, और इवन अगर ज्योतिष पढ़ा हो कभी तो ज्योतिष में भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि बुध ज्योतिष का भी कारक ग्रह। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको इनके बायोफैक्ट्स। एक तो हाइट, अच्छा अभी किसी ने मुझे नहीं पूछा इनकी हाइट कम थी तो क्यों कम थी, आप लोग बताओ अनम्यूट करके, क्यों? मैम क्यों थी कम? मैम हाइट इस क्यों कम थी वही पूछती थी, मुझे नहीं किस लिए अब तो होती है मैंने हाइट बोला ऐसी? तो तुम पूछ रही हो, पहले तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे। जुपिटर जो है वो यहाँ लग्नेश है, लंबा बनाता है वैसे जुपिटर, लेकिन यहाँ पे जुपिटर वक्री है। ठीक है, जुपिटर यहाँ वक्री है, जब वक्री ग्रह हो जाएगा, राहु शनि और बृहस्पति लंबे बनाते हैं, लेकिन अगर वो वक्री हो जाएंगे, और अगर और कोई शुभ प्रभाव नहीं है लगन पर या लग्नेश पर, तो वो फिर उसको कम कर देगा, उसकी चीज को जो भी वो दे रहा था। तो अगर हम हाइट को लेके चले तो यहाँ ये कम करेगा। और जब आप नक्षत्र पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि का मतलब जो फायरी साइन है 1 5 9, इनका जो पहले नक्षत्र है ना 13 डिग्री 20 मिनट तक, वो केतु के नक्षत्र होता है। यहाँ पे मेष राशि भी में बृहस्पति जो बैठे हैं वो केतु के नक्षत्र में अश्विनी में बैठे हैं। जो लगन है इनका धनु, वो मूल नक्षत्र में है 2 डिग्री 12 मिनट, मतलब धनु में पहले 13 डिग्री 20 मिनट केतु का नक्षत्र होगा, जो कि कहलाता है मूल।
और सिंह राशि में भी पहले 13 डिग्री 20 मिनट जो नक्षत्र है वो केतु का है, वो है मघा नक्षत्र। जनरली केतु का नक्षत्र में जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं मूलों में जन्म हुआ है, पूजा करा लो, क्योंकि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये उस समय पैदा हुए 1904 में। तो अब आप ये समझो, देश काल पात्र का प्रिंसिपल हमेशा लगाया जाता है। अगर आज कोई बच्चा ऐसे पैदा हो, ये कुंडली बनेगी, तो शायद उसको उतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज भी है। लेकिन उस जमाने में जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, तब ये बच्चा जो केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है और जहाँ बृहस्पति लग्नेश वक्री भी है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा इनको हेल्थ इश्यूज रहे होंगे बचपन में, और गरीब भी थे, गरीब घर के थे। तो कैसे करेंगे? और आप ये सोचो, 1.5 साल की उम्र में पिता का मृत्यु हो गई, फिर इनकी माता जी इनके भाई बहनों को लेके अपने पिता के घर चली गई, और वो यंग विडो थी, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, या वो एटलीस्ट कोई काम नहीं कर सकती, मतलब इनफैक्ट फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में तो फिर बच्चे को कितना नॉरिशमेंट मिलेगा, कितना खाना मिलेगा? और हो सकता है उस समय तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा थी, कभी महामारी आ जाती थी, कभी प्लेग हो जाता था, कभी हैजा फैल गया, कभी कुछ हो गया। तो बच्चे भी बहुत सारे इसीलिए पैदा होते थे उस समय कि एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव थे ही नहीं, है ना, 1960 के बाद शुरू हुए। और उस समय बच्चे इसलिए पैदा भी ज्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग कि भाई 2-4 बच्चे तो मर ही जाएंगे ना, तो 5-6 बच्चों में से 2-4 मरेंगे, कम से कम 2-3 तो जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से उस समय इनका हेल्थ वाइज भी इनको वो सब नहीं मिला होगा नरिशमेंट, और फाइनली इनकी हाइट जो थी वो 5'2" तक पहुंची। तो क्योंकि जीव का कारक देखो, एक तो लगन है, लग्नेश है ना, और एक जो कारक है लगन का हेल्थ के लिए, या एक हेल्थ के लिए तो सूर्य कारक है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी के लिए उसका कारक होता है जीव। यहाँ पे जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, केतु के नक्षत्र में है, और ये यहाँ पे इनको पीड़ा दे रहा है शरीर को। तो हाइट तो ज्यादा बढ़ने नहीं दी। और अब बात कर लेते हैं इनके, अगर हम देखें भाई बहन कितने थे, कौन बताएगा कितने भाई बहन हो सकते हैं? अनम्यूट करके बोलो। देखो, मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने कुछ नहीं होमवर्क करके रखा, मैंने सारा होमवर्क करके रखा आप लोगों से। आप लोगों को इस तरह से मैंने कहा था कि बायोफैक्ट निकाल लो। देखो, फादर स्कूल टीचर डाइड व्हेन ही वाज 1.5 इयर्स ओल्ड। इनके सिबलिंग 2 थे, और इन्होंने ग्रेजुएशन की फिलोसफी में, एथिक्स पे, और विद्यापीठ 1925 में। इनको शास्त्री की डिग्री मिली थी, बैचलर डिग्री, जो कि इनके नाम के साथ फिर जुड़ गया। 1927 में मैरिज हुई, हाइट 5'2" थी। और आफ्टर आजादी के बाद, मतलब 1947 में जब देश आजाद हो गया, क्योंकि इन्होंने उससे पहले भी कांग्रेस में इतना काम किया, 1900 मतलब जब गांधी जी से जुड़ गए 1915 से, और उसके बाद पूरे 20-25-30 साल इतना काम किया कांग्रेस में कि इनको आजादी के बाद कई सारी कमेटी के मेंबर और वो अध्यक्ष वगैरह थे। और फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने 1952 में, 13 मई 1952 से दिसंबर 1956 तक रहे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि यहाँ पे इनके 2-3 भाई बहन थे, और इनकी शादी भी हुई 21 साल भाई में, तो बहन उन्होंने और ग्रेजुएशन कर लिया, है ना, इनको शास्त्री की डिग्री मिल गई 1925 में। और फिर इनका विवाह हुआ। तो अभी हम आपको मैं ये बायोफैक्ट दिखाती हूँ। जब भी किसी की कुंडली आप देखें, तो सबसे पहले उसके बायोफैक्ट देखो। तो इनकी हाइट 5'2" रही। 1927 में इनकी मैरिज हुई, यानी कि 23 साल की आयु में इनका विवाह हुआ। और बाद में इन्होंने मिनिस्टर बने, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर बने। 4 इनके बेटे हुए और 2 इनकी बेटियां हुई, जिनमें से 3 बेटों ने बहुत अच्छा किया है। इनको जन्म के बाद इतना राइज इन्होंने किया, एक गरीब परिवार में पैदा होकर भी बहुत राइज किया है, मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर, और फिर मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न भी मिला है। और इनकी कुंडली इसलिए भी विशेष है कि इनकी मृत्यु 61 साल की उम्र में विदेश में हो गई, जब ये ताशकंद में समझौते के लिए गए थे, जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और इन्होंने तो जो हरित क्रांति है ना, और जो हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन है, दूध की क्रांति, ये चीजों में भी इनका बड़ा योगदान था। 2 साल में ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने भारत को अपने जो मिल्क प्रोडक्शन है, और जो हमारा ग्रेन्स का, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसमें काफी ज्यादा उठा दिया भारत को। तो इनकी विशेष कुंडली है, इनका मॉन्यूमेंट भी दिल्ली में विजय घाट पे है।
इनकी मृत्यु लेकिन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक से डेथ हुई, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे गुरुजी क्योंकि इनके परिवार को जानते थे, उन्होंने इनकी पत्नी, इनकी वाइफ जो थी ललिता शास्त्री, वो हमारे गुरुजी के पास, उनके पास कुंडली भी दिखाने आई थी, और उन्होंने इन्हें बताया था कि इनकी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, इनको जहर दिया गया था, इनको दूध में मिला के जहर दे दिया गया था। और इनका जो चश्मे का केस होता है ना, उसमें चश्मे के केस में नीचे एक कपड़ा सा लगा होता है, तो उसके नीचे एक पर्चा रख के ये अपनी पत्नी को मैसेज भेजते थे रोज, क्योंकि उस समय इनकी सारी चीजें चेक करी जाती थी। मतलब आप ये सोचो, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर तक का भी जो फॉरेन इंटरफेरेंस थी ना, रशियन और बाकी जो भी अमेरिका और ये सब कंट्री के जो भी हेड थे, वो इनके अंडर, मतलब इनके ऊपर जासूस लगा रखे थे। तो एक एक चीज जो भी ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो सब चेक किया जाता था। तो किसी को बताना हो कि आपको जहर दिया जा रहा है, इनके जो रसोईया था वो पाकिस्तान चला गया था इनके मृत्यु के बाद, और उसको आजीवन इंदिरा गांधी जी ने पेंशन दी थी, जबकि उसी के ऊपर एलिगेशन था कि उसने इनके खाने में कुछ मिला दिया था। और इन्होंने जो, मतलब इनकी वाइफ बताती है, वो तो यही बताती है कि दूध में जहर दे दिया गया था। तो इनको मार दिया गया एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में। तो इनकी मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं है, और एक अननेचुरल डेथ है, और साथ में एक अल्पायु तो नहीं है, लेकिन हाँ मध्यम आयु में मृत्यु हुई, पूर्ण पूर्ण आयु नहीं हुई। तो ये सारी चीजें आज हमें इस कुंडली में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे देख रहे हैं, हम यहाँ पे पहले तो इनका ये देखो कि ये भद्र रुच, जब इनका पंच महापुरुष योग में भद्र योग है, वो 21 साल में इन्हें शास्त्री की डिग्री दिलवा रहा है। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उस जमाने में, 1925 में। आप ये समझो, आज के जमाने में सिंपल ग्रेजुएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय में जब भारत आजाद नहीं था, है ना, और उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है, वो भी अपने बलबूते पे, जब पिताजी की डेथ हो गई हो, माँ बिल्कुल डिपेंडेंट हो अपने फादर पर, और पैसा भी नहीं है, तो आपको ये शायद आपने कभी पढ़ा हो, इन्होंने मतलब ये पैदल अपना गर्मी में भी नंगे पांव चल के पढ़ने जाते थे अपने स्कूल, और नदी भी पार करते थे, मतलब 10 किलोमीटर लंबी नदी पार करना, उसके बाद स्कूल पहुंचना। गर्मी में एक छोटा बच्चा 10-12 साल का, वो जा रहा है और फिर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से प्राप्त कर रहा है। और वो विल पावर यहाँ कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश तो जुपिटर है, और यहाँ पे बहुत सुंदर भद्र योग 10वें घर में बन रहा है। तो शिक्षा तो मुझे पानी है, और मैं इसको पाके रहूंगा, वो ये दृढ़ निश्चय दिखता है। जुपिटर लग्नेश है, एक एक सौम्य पर्सनैलिटी, और एक जो कहते हैं ना नोबल इंसान, थॉरो जेंटलमैन, वो ये बने। ठीक है, फिजिकल वो उतने डेवलप उतना नहीं हो पाई बॉडी, क्योंकि ऑब्वियसली उतना सब नॉरिशमेंट नहीं मिला, क्योंकि घर में जो हालात थे, और उस समय आजादी की स्वतंत्रता संग्राम में भी ये भी बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। तो उन उन सब विपरीत परिस्थितियों में, देखो मैं इसलिए सब इसलिए कोट कर रही हूँ कि आज के टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत से ही निकले हैं, बांग्लादेश में आप ऑलरेडी देख चुके हो, लास्ट 1 मंथ में तख्ता पलट हो गया, और कैसे वहां दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और वो वाली स्थिति भारत में लाना चाह रहे कई लोग, है ना। भारत में इस समय बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि दिल्ली में भी काफी ज्यादा जुलूस प्रदर्शन, और हिंदू मुसलमान, है ना, दंगे और ये सब कुछ करने की प्लानिंग चल रही है। तो उस समय के, ये सोचो वो स्थिति जो आज आप टीवी पे देख रहे हो, बांग्लादेश में जो देख रहे हैं, वो चीजें उस समय तो सच में भारत में हर शहर, हर घर में, हर मतलब हर गांव में सब में हो रही थी। तो उस समय में कोई पढ़ाई करके, अपनी पढ़ाई करके पूरा कर ले, उसके लिए विशेष योग तो होने ही चाहिए, तभी वो पढ़ सकता। और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री ले लिए हाथ में, वो व्यक्ति सच में उसका नॉलेज है उसको, कि तभी तो लोग इन्हें शास्त्री कहने लगे थे, लाल बहादुर शास्त्री। श्रीवास्तव से इनका नाम शास्त्री क्यों गया, क्योंकि लोग, इनको इतना विद्वता थी इनके बोलने में, बातचीत में, इनके जो आइडिया थे, मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रांग था। आजादी होने तक 1947 तक तो एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उनके जो भी मैनेजमेंट होती थी, मीटिंग्स वगैरह का, वो सब देखते थे। बाद में आजादी के बाद इनको, इनके कर्मठता और इनके हार्डवर्क और नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल्स को देखते हुए इनको फाइनली मिनिस्टर भी बनाया गया। और मिनिस्टर, ये 3 बार मिनिस्टर बने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले।
तो जब राजयोग कुंडली में होंगे तभी तो कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा, अदरवाइज तो कार्यकर्ता हजारों होते हैं, हजारों लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें से कौन बनेगा मिनिस्टर, कौन लोगों को प्रभावित कर सकेगा, उसके लिए राजयोग होना बहुत जरूरी है। राजयोग इनकी कुंडली में कब वैसे कैसे बनता है राजयोग, जब भी कोई भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में आ जाता है और साथ में वो अच्छा बैठा हो, बली बैठा हो। यहाँ तो बुध उच्च का बैठा हुआ है ना, बुध जो है वो एक्सॉल्टेड है और वो पूर्ण फल भी दे रहा है पंच महापुरुष योग का। फिर इनकी कुंडली में मैंने आपको तब भी पहले भी बताया था कि 11वां घर जितना बली होगा व्यक्ति उतना ही फेमस होगा, उसको उतना रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ शुक्र जो है वो 11वें घर का स्वामी है ना, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तुला में, तो ये भी बली हो गया और उसका दृष्टि भी बृहस्पति की है। ठीक है, बृहस्पति वक्री है तो थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यूज आएंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन जुपिटर अपने आप में अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं। और यहाँ पे शुक्र पे शनि की भी दृष्टि है, लेकिन शनि भी स्वग रही है, अपने घर का है। घर में जो ट्रेडिशनल रूट्स है ना, ट्रेडिशनल फैमिली, एक किसान की फैमिली, एक प्योरली जो एग्रीकल्चर बेस वाला व्यक्ति है, या एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, ये भी दिखाता है शनि यहाँ सेकंड लॉर्ड होके सेकंड हाउस में बैठा है। ठीक है, तो पिता की मृत्यु हो गई क्योंकि दो दो पाप प्रभाव 9th हाउस पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी शादी हो गई और शादी के बाद 6 बच्चे हुए। देखो अब आप सोचोगे आजकल तो लोग 1 या 2 बच्चे ही करते हैं, लेकिन उस समय में इसीलिए ज्यादा बच्चे होते थे कि कुछ बच्चों की डेथ हो जाती थी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। और इनके 4 लड़के और 2 बेटियां हुई, जिसमें से 3 लड़के बहुत एक्सेप्शनली गुड हैं। अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो पति हैं डॉक्टर प्रदुल शर्मा, उनके फ्रेंड हैं, इनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री, वो उनके फ्रेंड भी हैं और उनके मतलब बहुत अच्छे परिचित हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, और उसमें भी हैं, पैनल मेंबर्स में भी हैं जो टीचिंग और एकेडमिक रिलेटेड है। तो उनकी बुक्स वगैरह हमें आती रहती है, हर तरह का इनविटेशन जब भी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी होता है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे जो भी है, उन सब में वो उनके बेटे हैं अनिल शास्त्री जी, और उनसे हमें काफी चीजें पता भी चलती हैं फैमिली के बारे में। तो नो डाउट राव सर ने हमें काफी कुछ बताया और थोड़ा बहुत इनके बच्चों से भी हमें पता चला। तो इनके बेटे बहुत अच्छे पद पे भी है, बहुत अच्छे लर्नेड इंसान है। अब ये संतति कैसे देखेंगे, आपका बच्चा कैसा होगा, कि आपका बच्चा भी विख्यात होगा। तो आप ये देखो 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, उस पर एक शुभ ग्रह वीनस दिख रहा है, और मेष राशि जो पंचम भाव में पड़ी है उसका स्वामी अपने से पंचम में गया है मंगल, वो भी सिंह राशि में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ ये सब चीजें दिखा रही है कि आपका संतति जो होगी, चिल्ड्रन जो होंगे वो भी अच्छा करेंगे आगे जाके, और उनका अच्छा भाग्य होगा। 2 बेटियां भी थी इनकी, उनकी तो शादी वगैरह हो गई, बाकी 4 बेटे में से 3 बेटे अच्छा करे, एक बेटे की इनके डेथ हो गई थी जल्दी। वो राहु का जो संबंध आ रहा है पंचम से यहाँ पे वो दिखाते हैं। अब इनको मिनिस्टर बने, क्योंकि वो तो इनकी दशा में आप देखोगे कब कब मिनिस्टर बने, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं, हर कोई मिनिस्टर या जो अच्छा पॉलिटिकल कर रहा है वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसर्च है जो हमारे गुरुजी राव सर ने कराई है। तो उसमें गोचर में एक तो शनि, एक तो आपकी जो दशा होनी चाहिए, एक तो राजयोग सबसे पहले होने चाहिए कुंडली में, है ना, उसके बाद आपकी दशा लगनी चाहिए जो पंचमेश की हो या सप्तमेश की हो या नवमेश की हो, और फिर उसके बाद गोचर एक्टिव करना चाहिए आपके 4th हाउस को, 5th हाउस को, तब वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है। मोदी जी की कुंडली में उनके पहली बार बनने के वक्त भी मैंने बता दिया था, मतलब मैंने अपना प्रिडिक्शन दिया था, सेकंड टाइम में मैंने 1.5 साल पहले बता दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और थर्ड टाइम में भी मैंने 8 महीने पहले बता दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम भी बनेंगे। वो कैसे बता दिया था, सिर्फ वो आपके जो प्रिंसिपल है कि प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस उनकी कुंडली में है, फिर उसकी दशा लगनी चाहिए उससे संबंधित, वो दशा चल रही है, और फिर गोचर में एक्टिवेशन होना चाहिए। तो वो इनकी कुंडली विशेष कुंडली है। अब मृत्यु पर हम आ जाते हैं। इनकी मृत्यु हुई 1966 में। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, और इन्हीं की वाणी की वो जस्विता थी कि पूरा भारत इनके साथ खड़ा था, पूरे भारत ने पाकिस्तान को हराने के लिए इनको सपोर्ट दिया, मॉरल भी और वैसे भी, और फाइनली इंडिया इनके मतलब कहना चाहिए लीडरशिप में भारत ने
पाकिस्तान को हरा दिया, और फिर समझौते पे साइन करने के लिए रशिया उज्बेकिस्तान, जो अब जगह है ताशकंद, वहां समझौते के लिए गए थे। लेकिन क्योंकि दुश्मन तो बड़े कॉन्स्पिरेसी चलती रहती ना बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट, तो इनको जहर देके मार दिया गया। तो अब वो कैसे देखना है, यहाँ पे आप देखो 8th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, और यहाँ पे 8th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है शनि की। जब भी 8th लॉर्ड 10th हाउस में आएगा, ये याद रखिएगा, जब भी एक बड़ा सूत्र भी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र, जब भी 8th लॉर्ड 10th हाउस में आएगा और 10th लॉर्ड को भी अफ्लिक्ट करेगा अगर, या उसके साथ युति कर रहा है, तो आपका करियर सडनली खत्म हो जाएगा, और सडनली के साथ वो डेथ के साथ खत्म हो सकता है। अगर आपकी आयु खंड पूरा हो गया है, गोचर एक्टिव है, तो मृत्यु के साथ आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल इनकी कुंडली में एग्जैक्टली लगता है, जैसे जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको गोली मार के उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी कुंडली में भी यही कॉम्बिनेशन है। जब भी 8th लॉर्ड 10th हाउस में आएगा, 10th लॉर्ड के साथ होगा, और मृत्यु आयु खंड पूरा हो जाएगा, तो अचानक मृत्यु हो जाएगी सडनली, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको सूत्र आपको बताया मैंने। और इनको फिर भारत रत्न मिला 1966 में, इनकी मृत्यु के बाद, पॉस्टमसली, यानी कि जन्म के जीते जीते जी नहीं मिला, भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। किसी सिविलियन को सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत में दिया जाता है वो भारत रत्न है, और इनको भारत रत्न मिला, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन सबको भारत रत्न नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे इनको क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे भद्र योग बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, और इनको वो सम्मान भी मिला, क्योंकि इन्होंने ही अपने अपने अच्छे कुशल नेतृत्व के द्वारा भारत को पाकिस्तान से विजय दिलवाई, और फाइनली एक शांति समझौता भी फाइनली कराया, ठीक है। तो ये कुंडली आज हमने रखी, इसको विशेष कुंडली है, इसको आप रखेंगे क्योंकि आगे जाके मैं आपको दशा जब कराऊंगी तब वापस इस कुंडली पे आएंगे कि ये क्यों बने, तब पहले मिनिस्टर बने, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने।